आइए, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, हम अब इन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपका कुछ बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से, ठीक है। इनको हम सब देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संचित होता है। ये प्रश्न कई बार आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और ऐसे प्रश्न कई बार डायरेक्ट रिपीट होती है, ठीक है, ऑप्शन के साथ रिपीट होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संचित होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है। आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में ग्लूकोज 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 यहाँ ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, और ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज, ठीक है। क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज के रूप में होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, मानव शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में संचित होती है ना, है ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, या प्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को या फिर प्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में अबोट्टो ग्रंथि। क्या अबोट्टो ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं? नहीं। क्या आदिवृक्क ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? नहीं। क्या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? एस। ऑप्शन नंबर डी में दिया अग्न्याशय। तो अग्न्याशय को भी नहीं कहते हैं, ठीक है। यानी पीयूष ग्रंथि हम मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। हम कभी पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं और कभी मास्टर ग्रंथि बोल रहे हैं। आपको कभी पूछ देगा कि पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा आपको मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। दोनों दोनों एक दूसरे में पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। तो मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है, या फिर रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, लेकिन यहां पर आपका प्रश्न है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है। शब्द को इधर उधर लिख सकता है, लेकिन आंसर वही होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए। रक्त के स्कंदन में क्या विटामिन ए सहायक होती है? ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या विटामिन, ऑप्शन नंबर विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विटामिन सी। क्या रक्त स्कंदन में विटामिन सी सहायक होती है? अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में क्या विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन ई। तो रक्त के स्कंदन में आप जान ले कि रक्त के स्कंदन में आपका विटामिन के जो होता है वो रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, ठीक है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होता है? विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन के है। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जैरोफ्लैथीमिया एक हिंतांज रोग है, यह किसकी कमी के कारण होती है? तो बताइए, जैरोफ्लैथीमिया एक हिंतांज रोग है, यह किसके कारण होती है?
तो ये किसके कारण होता है, यानी किस विटामिन के कारण होता है, आपको विटामिन के नाम बताना है। क्या विटामिन ए के कारण होता है, क्या विटामिन बी के कारण होता है, क्या विटामिन सी के कारण होता है, क्या विटामिन डी के कारण होता है। चारों विटामिन के एक लगातार दिया है, ठीक है, ऑप्शन के साथ, और विटामिन ए बी सी डी भी लगातार दिया है। तो ये जो रोग है आपका विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। कौन से विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए के कारण। ज़ैरोफैथलिमिया एक हिमतांज रोग है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पाचन परिक्रम में किससे सहायता मिलती है, यानी पाचन, जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन में किससे सहायता मिलती है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन इधर देखेंगे आप कि पहला ऑप्शन दिया है एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए में एंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी में हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी में खनिज है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, विटामिन। तो पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो पाचन प्रक्रम में आपका एंजाइम जो होते हैं वो आपको सहायता करती है, ठीक है। पाचन प्रक्रम में आपका क्या सहायता करता है, एंजाइम सहायता करता है, ठीक है। यानी भोजन की पाचन में कौन क्या सहायता करता है, एंजाइम, ठीक है। एक 5 प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट थे, इसे आप बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।